हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली एसीसी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो आर्मी के अंदर हो, चाहे नेवी के अंदर हो, चाहे एयरफोर्स के अंदर हो। एवरीबडी हैव द सेम अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन कमीशन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। क्योंकि पहले बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी और मैंने इस मुद्दे को सबसे पहले शुरू किया कि यूट्यूब पर नहीं, एसीसी एस्पिरेंट्स को भी मैं निराश नहीं करूंगा। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस का, मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कैसे आप एक जवान से कमीशन अफसर बन सकते हैं वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। उसी के लिए वीडियो पूरा है। सबसे मेन बात क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जो करना, मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लास लेके आऊंगा। जितने भी एसीसी एस्पिरेंट हैं, कहीं पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ नोट्स लो और क्लासेस को लो। नोबडी विल स्टॉप यू, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक हैं, सब लोगों को उन हर एक लिंक्स को ज्वाइन करना है ताकि आपको मेरे फास्टेस्ट अपडेट जो हैं वो मिलते रहें। मेन चीज़ वही है। अभी क्या है बच्चे, ACC 123 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी रहा, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि और लोग मेरे साथ जुड़ें, ठीक है। जो लोग अब तक मेरे तक नहीं पहुँच पाए, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ तक आप मुझे पहुँचाएं। तो ACC 124 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सारी की सारी बातें मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या क्या है एग्जाम में, कैसे कैसे तैयारी करनी है। और अगर कंधे पे 2 सितारे चाहिए तो दोस्तों मेहनत करना सीखो, बातों से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी मेरा गिवन होगा वहाँ पर आप मेरे असिस्टेंट्स या जो भी अपना डिफेंस गुरुजी इंस्टीट्यूट में जो भी यहाँ पर इस पूरी फर्म के अंदर जो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस चीज़ में। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा पोस्टिंग फील्ड एरिया में है, अब मेरा पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है या फिर मेरा पोस्टिंग अरुणाचल में है, तो मैं तैयारी कैसे करूं, मैं लद्दाख जा रहा हूं। एक्सक्यूज के लिए कोई जगह नहीं है। आपका पोस्टिंग जहां होगा आपको सर्व करना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू सर्व, ठीक है। और यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बॉयज, ठीक है। ये बात आप मान के चलना। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग जवान बन गए हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन थी, एनडीए नहीं कर पाए या फिर अपने आप को तैयारी को एक्सटेंड नहीं कर पाए, जल्दी जॉब चाहिए थी, वो लोग आ गए हैं। लेकिन हम जैसे लोग आपके लिए सपोर्ट में हैं। मैं आपको अफसर पूरी तरीके से ट्राई करूंगा कि आप में कोई कमी ना रह जाए तैयारी में। 124 के लिए ध्यान रखना, एग्जाम अभी आप लोग जानते हैं फैब के अंदर होगा, तो अपना तैयारी करना शुरू कर दो। अपने अपने यूनिट के क्लर्क से टच में रहना, अपने अपने सीओ के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाओ, बिकॉज सीओ इज द बॉस। आप सब लोग जानते हैं, मतलब सीओ की बेइज्जती पलटन की बेइज्जती। और आप लोग जानते हैं हम सब के लिए पलटन क्या होती है, सबसे पहले होती है। चाहे आपका IC तो ऐसी कोई भी आपका सर्विंग हो, तो प्लीज सबसे मेन बात तो एक तो नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए और एक अच्छा इमेज होना चाहिए। बातचीत कम, काम ज्यादा करते हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज है आप लोगों के सामने, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, एग्जाम डेट बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, स्टडी मटेरियल मेरा अवेलेबल है। और सबसे मेन बात क्या बच्चे, नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे यहाँ पर, ठीक है। उन नोट्स को जरूर अपने साथ रखना है जो मैं आपको दूंगा, या जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसका मैंने छोटा सा प्राइस भी रखा है, क्योंकि हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, मैंने कहा कि चलो भाई ऑनलाइन बैच शुरू करेंगे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का, क्योंकि आपको पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो पे आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे मेन बात क्या बच्चे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। चाहे कोई आर्मी का जवान हो, चाहे नेवी के अंदर कोई सेलर हो, या फिर कोई एयरफोर्स के अंदर एयरमैन हो, एवरीबॉडी द सेम अपॉर्चुनिटी। हम लोग शुरू करते हैं आगे कहानी। मैंने बताया एयरफोर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, नेवी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और भाई आर्मी के लिए भी अपॉर्चुनिटी। तीनों के लिए क्या है, सेम अपॉर्चुनिटी अफसर बनने की। हाँ, तीनों बनेंगे कहां पे, आर्मी के अंदर। ये भी कहां बनेंगे, आर्मी। ये भी कहां बनेंगे, एयरफोर्स छोड़ के आर्मी। तो ठीक है, आपके पास बहुत कमाल का मौका है, उसको यूटिलाइज करें, उसको अपना एकदम फर्म तरीके से तैयारी करें। टाइम पीरियड क्या रहेगा, क्या आपका एज रहेगा, क्या रेड एंट्री है, क्या ब्लैक एंट्री है, आपका सर्विस रिकॉर्ड में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। अब सबसे मैंने बच्चे एलिजिबिलिटी है क्या आप लोगों की। सबसे पहले मिनिमम 2 ईयर सर्विस चाहिए आपका। आपका क्या चाहिए यहाँ पर, मिनिमम 2 ईयर सर्विस रिक्वायर्ड है। डेट ऑफ एनरोलमेंट से ध्यान रखना, कहां से होगा, डेट ऑफ एनरोलमेंट से, मतलब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी इंक्लूड होगा, ये मैं आपको बता दूं। और जब बिपिन रावत आर्मी चीफ हुआ करते, उन्होंने आप लोगों के लिए स्पेशल शुरू किया, जो भी ACC एंट्री का जब भी रिजल्ट आएगा, जो भी टॉप 100 में होंगे उनको स्पेशल OTA लेके जाया जाएगा। वहां पर आपको SSB से रिलेटेड पूरा कि ऑफिसर का लाइफस्टाइल कैसे है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, अपने आप को जवान बोलते हैं ना, मैन चेंज इनटू ए जेंटलमैन। कहां पे, आर्मी के अंदर। या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस की किसी भी ट्रेनिंग में जाएंगे आप, किसी भी ऑफिसर कमीशन ट्रेनिंग में जाएंगे, तो वहां पर लिखा होता है मैन चेंज इनटू जेंटलमैन। तो बहुत बड़ा फर्क है इस बात में, ठीक है। आप इसको अगर सोचेंगे तो जेंटलमैन क्या होता है आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे जवान हो जानता हूं जो
अफसर बने हैं। मैं ऐसे बहुत सारे जवान को जानता हूं जो अफसर बनना चाहते हैं बट तैयारी नहीं कर पाते हैं ना, सबसे मेन प्रॉब्लम। लेकिन उस प्रॉब्लम को भी क्या हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी ब्लैक और रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। रेड एंट्री तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्लैक एंट्री पिछले 6 महीनों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका सीओ के सामने इमेज अच्छा है तो आप लोग जानते हैं एसीसी वाले तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे जब सीओ आपको परमिट करे, अदरवाइज तो आपको अलाउ ही नहीं कर पाएंगे। तो सीओ के सामने एक अच्छा इमेज बनाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि सर मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूं, मुझे टाइम दो। टाइम देगा यार, कौन आपको आगे बढ़ते हुए कौन आपको रोकेगा? नोबडी विल स्टॉप यू, ठीक है। बहुत सारे लोग वाहियात कमेंट करते हैं, अफसर ऐसा, अरे सब अच्छे हैं यार, आप अच्छे बन जाओ, एवरीथिंग आपके लिए क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखना। एज आपका क्या है बच्चे, 20 to 27 ईयर तक का टाइम पीरियड होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारे पेपर को डिस्क्राइब करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। फिर एसईओ के ऊपर आऊंगा, फिर और कमीशन के ऊपर आऊंगा धीरे धीरे। सर्विस रिकॉर्ड पूरा आपके सामने खोल के रखूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्म फोर्सेस के अंदर या अदर डिपार्टमेंट के अंदर, मैं आपको पूरा अपना मेरे पास जो रहा एक्सपीरियंस वो मैं शेयर करूंगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलना, हर एक चीज कमेंट सबसे पहली चीज है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना भाई, जितने भी ग्रुप हैं। साल में 2 बार कंडक्ट होता है, फैब और अगस्त में, ध्यान रखना, ठीक है। नॉमिनेशन कब होता है इनका, फैब और सितंबर में, क्लियर है। और आप लोग जानते हैं साल में क्या होता है भाई, साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो 2 अपॉर्चुनिटी, 2 बार वैकेंसी, 2 बार पेपर, तो मौका हाथ से छोड़ना नहीं है। ये 27 के बाद आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, ध्यान रखना। इसी टाइम पे जो एयरमैन है वो एफकेट की तैयारी भी करते होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे, लेकिन जो 20 to 27 ईयर का टाइम पीरियड है ना, मतलब एक कच्ची उम्र में बच्चा फौज में चला जाता है जवान बन के, और जवान वो जवान ही रह जाता है। कहां तक जा पाओगे, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर इज योर लास्ट आफ्टर गिविंग 25 to 30 ईयर्स टू द आर्म फोर्सेस, तब आप क्या है सूबेदार मेजर तक पहुंच पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2 स्टार क्यों ना आपके कंधे पे हो जाएं, ठीक है। ये दिखने में कितना बढ़िया लगता है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं चीजें पॉसिबल हैं। झुकाने वाला चाहिए, लोग झुकते हैं, बस मेहनत करोगे तो हर चीज दूर हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए, पहले पेपर की बात करूंगा भाई, जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर 1 जीमैट। रीजनिंग का बेटा 90 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अभी बहुत सारे लोगों ने पेपर जरूर दिया होगा, 123 का ये पेपर मेरे हाथ में है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, हमारा स्टडी मटेरियल ऑर्डर करेंगे, वहां पर आपको इस सारे पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। यहां पर क्या है, 123 का जो पेपर हुआ था, पहला पेपर 300 मार्क्स का होता है, आप लोग जानते हैं। एवरी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो बच्चे टोटल कितना होगा, टोटल यहां पर 300 हो गया। ये आपके मार्क्स हैं। टाइम कितना होगा यहां पर आपका, टाइम आपका 3 आवर्स टाइम। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। रीजनिंग के टॉपिक क्या क्या आएंगे, कहां से पढ़ना है, क्या क्या आपको चाहिए, वो मैं सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और सब लोगों को सैंपल भी क्या है मैं इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, ताकि बार बार आप फिर आप मुझे मैसेज ना करें सर सैंपल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। एक ही वीडियो में 1 स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए, इसलिए तसल्ली से देखना इस वीडियो को, ठीक है। पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला देखो, कोडिंग डिकोडिंग से बेटा 8 क्वेश्चन, फिगर से 8 क्वेश्चन। फिगर में कौन सा, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसमें से ये मैन है, ये वुमेन है, मतलब वेन डायग्राम भी नहीं बट मिस मैचिंग वाला फिगर होता है। इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी हैं, जो स्टूडेंट भी हैं और जो मैरिड भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान रखना। रैंकिंग से 9 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 8 क्वेश्चन है, बोर्ड मास के 8 क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से 11 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 8 क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन 15 है, कैलेंडर से 8 क्वेश्चन है। इस कैलेंडर को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी जितने भी चीजें हैं सारे की सारे क्या बच्चे, प्रैक्टिस बेस है। सारे की सारे क्या भाई, प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना नंबर मिलेगा। यहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, यहां पर आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये जितने भी आपके टॉपिक होंगे सब उसके अंदर इंक्लूड होगा, ये बात आप मान के चलना, क्लियर है। तो पेपर 1 जीएमएटी का ये आपका पूरा टॉपिक वाइज बता रहा हूं। दैट मींस जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि भाई रीजनिंग के 90 क्वेश्चन आएंगे, इनको आप मैच करें। 90 के 90 क्वेश्चन हलवा है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं यार, तुम लोग भी जानते हो इस बात को, तो यूटिलाइज क्यों नहीं करते इस अपॉर्चुनिटी को। आप जितना टाइम रोते हैं उतना टाइम अगर किताब उठा के पढ़ना शुरू करोगे, यूनिट का रात को ड्यूटी है तो उस पर पढ़ो भाई, ठीक है। मोबाइल सबके पास आज के टाइम में, टिकटॉक तो बंद हो गया, बढ़िया, फेसबुक बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, लेकिन यूट्यूब तो चल रहा है ना भाई, हम जैसे लोग भी हैं। और हाथ में जब तक ना हो ना, मजा आता नहीं है तब तक, मैं आपको बताऊं बात, ठीक है। क्योंकि अभी भी जवान लोग इतना ज्यादा मतलब टेक्नोलॉज नहीं हुए कि वो लोग हर चीज बहुत मतलब टेक से भी नहीं हुए, उनको अभी भी मतलब टाइम लगेगा चीजों को कन्वर्ट होने में। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करो उसको। अब यहां पर देखिए मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं।
जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी 60 क्वेश्चन आते हैं भाई। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। डेली का फ्री क्लास दूंगा मैं तुम्हें। क्या दूंगा बेटा? फ्री क्लास। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बस टेलीग्राम को आके ज्वाइन कर लेना। वहां पर हमेशा एक्टिव रहना। 15 मिनट मिनिमम आपको मेरी क्लास अटेंड करनी है। अगर 15 मिनट अटेंड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करना। कम से कम क्लास में 100-200 बच्चे रहने चाहिए। को पैसा थोड़ी चार्ज करना हूं, फ्री तो पढ़ा रहा हूं यार। अगर फ्री में भी तुम लोग नहीं ले पाओगे फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर वो जो स्टार का जो तुम्हारे अंदर जो करेज है वो भूल जाओ। वो अफसरों के लिए बना है, तुम जवान हो, ये बात तुम्हें मानना फिर बाद में पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये टॉपिक के लिए क्या है, 60 क्वेश्चन आते हैं यहां से। क्या हलवा है यार, मतलब मैं मानता हूं अगर कोई भी ढंग से काम करेगा मेरे साथ, डेली मेरे साथ पढ़ेगा, तो 30 to 60 सेकंड में एक क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल यार। अगर आप लोग इस बात का रोना ना रो कि मैं तो सर्विंग में हूं या मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी। 1 साल की तो बात है, उसके बाद 3 साल प्लस 1 साल IM में, 4 साल के बाद चाहे कंधे पे सितारे हैं और आप मजे कर सकते हो भाई। ठीक है, वो ऑफिसर बनने का जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, जवान भी सेम है। डजंट मीन कि ऑफिसर तो स्पाइक रखे नहीं यार, ऑफिसर के ऊपर भी तो कोई ऑफिसर है ना। सीओ के ऊपर जीओसी भी है भाई। हर एक का बंदा, मतलब हर एक आंसरेबल है। डजंट मीन कि सीओ के पास बहुत सारी पावर है तो देखिए वो उसको अपने लिए यूटिलाइज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। फौज में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकाउंटेबिलिटी। मैं कई बार बहुत सारी बातें सुनता हूं, सर जवान लोग, हम जवान हैं तो हमको ऑफिसर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, प्लीज ऐसी गंदगी मत फैलाइए आप लोग। ठीक है, आप लोग, हम लोग भी रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, पांचों उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन आमतौर पर आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर चीज का। तो पेपर मेरे सामने है। ठीक है, 123 का। बहुत सारे लोगों के पास पेपर ही नहीं है, पेपर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये है। अब इसके लिए किताब कहां से ले? तुम्हारे पास तो ले दे करेगी किताब है, या तो SK वाली किताब आती है उसको पढ़ो, या फिर ओरियंट वाली आती है। मैं एक बच्चे से कल बात करा, बोला सर मैं लगभग हर किताब खरीद के लेके आया, उसमें से 20% भी क्वेश्चन नहीं आए, 10 भी नहीं आया। और बताओ, वो पुराने टाइम के पेपर हैं यार। अब तो HRDC है भाई, मतलब चीजों को, आपको भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तुम देख रहे हो नए नए जवान आते हैं यार, खासकर नॉर्थ ईस्ट वालों से बहुत इंप्रेस होता हूं मैं। दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी फर्म यार, उनको पता है कि हमें क्या करना है। पेपर नंबर 2 CGAT। अब पहली बात तो GMAT के लिए कोई किताब नहीं है, नोट्स जिंदाबाद है। क्या है बच्चे? नोट्स। अब तुम नोट्स को देखो जरा, ये आप लोगों के लिए नोट्स है मैथ्स के। ठीक है, सब कुछ हाथों से लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, 2 बुकलेट हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब बोलोगे इसमें सैंपल क्या दिखाऊं? एक ही बार में आपको देखो, एक एक चीज मतलब बहुत क्लियर तरीके से आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। मैं आपको कैमरे में दिखाना चाहता हूं, थोड़ा बहुत देखिए। पूरा हाथों से लिखा हुआ नोट्स है, कंप्लीट हैंड नोट्स। ठीक है, सेम फॉर द सेकंड बुकलेट, सब कुछ लिखा हुआ है। और ऐसा कोई नहीं है जो इसको समझ में, मतलब इतना सिंप्लीफाई तरीके से मैंने मेहनत की है कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप मेहनत कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब पेपर नंबर जब हम 2 की बात करेंगे, CGAT करंट एंड जनरल अवेयरनेस है। सबसे मेन बात तो भाई करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो। अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होगा, आई नो दैट। ऐप डाउनलोड करो, हर महीने का PD पढ़ लो, प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़िए। ठीक है, हम जैसे लोग भी आपको मंथली करंट अफेयर मैं कराऊंगा, यहाँ पर डेली करंट अफेयर क्लास भी चलेगा, डेली मैथ का क्लास भी चलेगा। आपको लिंक बकायदा मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाके फॉलो करो, मेरी क्लास में अटेंड करो भाई। ठीक है, टेलीग्राम पे आइए, 7000 लोग हैं आप जैसे लोग, वो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग, कोई FCAT, कोई CDS। ठीक है, उसमें 2-2.5 लोग तो ACC वाले हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू कम? पूरा पैकेट सब कुछ रेडी है, ऑर्डर करने के बाद फटाफट आप लोगों को हो जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर अगेन मैं रिपीट करूं, 8800460147। व्हाट्सअप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें जाइए, आप बातचीत कीजिए, फटाफट ऑर्डर करके। टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई कि तब मिलेगा तब हो जाएगा। दूसरी बात, फ्रॉड सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप मान के चलना, जो चीज आपको स्लिप वेरीफाई सब कुछ मिलेगा वहां पर आपको। ठीक है, जहां भी आप यूनिटी में पोस्टेड होंगे वहां पर या तो इंडियन स्पीड पोस्ट से आएगा। इंडियन स्पीड पोस्ट अवेलेबल है, मैं तो उसी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया वहां पर स्पीड पोस्ट है, कोरियर वगैरह नहीं चलता है। लेकिन ये स्नैपडील भी नहीं है, ये अमेजोन भी नहीं है, टाइम लगेगा, 1 वीक मिनिमम टाइम हम मान के चलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर, साइंस, ये क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, सॉरी 120 नहीं बेटा, 150 क्वेश्चन है यहाँ पर। कितना क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, वही फिर से 3 घंटे का टाइम है। अब हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा,
है ना। किताब वही ले देकर, एसीसी का कोई बुक ही नहीं है, मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर तैयार कर रहा हूँ एसीसी के, जल्दी आपके सामने वही प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा पब्लिकेशन शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। तो उसमें आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मैं आप लोगों से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मांग रहा हूं कि भाई मुझे पेटीएम करो तुम, ऐसा नहीं है, बस मैंने जो मेहनत की मुझे उसका पैसा चाहिए, ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आई डोंट वांट एनीथिंग। ठीक है, मुझे सपोर्ट करो, ये करो, पेटीएम मैं आपको दूं यहाँ पर नंबर, उस पर आप 1 रुपया पे करो या उस पर 100 करो, सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, जहां मैंने काम किया वहां मुझे इतना तो रिस्पेक्ट मिला है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, मैं अपना जीवन, ठीक है, ज्यादा अच्छे से नहीं तो मैं काम तो चला ही सकता हूं आप लोगों के लिए। तो ये सारे टॉपिक हिस्ट्री के तीनों पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ठीक है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। और दूसरी सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी समस्या है, पेपर हिंदी में नहीं आता है भाई, पेपर हमेशा इंग्लिश मीडियम में आता है, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम के अंदर पेपर नहीं आता है। कभी जो सोच रहा हो कि हिंदी मीडियम में काम चल जाएगा, हाँ तुमको ये, जिसको ज्योग्राफी, यार इंग्लिश कोई बड़ी लैंग्वेज थोड़ी है, तुम्हें क्या लगता है अफसर लोग, यार देखो ट्रेनिंग में हम भी रहे हैं, ट्रेनिंग में आप चलो रहे होंगे, आपका जवान का ट्रेनिंग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको इंग्लिश आएगा ही नहीं, थोड़ा यूज करो ना, ट्राई करो, और बिना कम्युनिकेशन के तो फिर बात बनेगी ना। अफसर में और तुम में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है, उसको वो जानता है किसी भी काम को कैसे करना, पूरा प्लानिंग कैसे करना है, वो अपने आप को, मतलब उसका एक सबसे मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम बचे पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। उसका नाम यहां पर क्या है भाई, पावर ऑफ। अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है तो अफसर बनने में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। और आजकल तो बहुत जोर है, सिविलियंस लोगों को अफसर बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, इट इज ए टाइम टेकिंग, बट तुम लोग तो यार 50% हो, पॉलिसी तो मारना है, वो तुम अगर थोड़ा बहुत करोगे तो अपने आप स्पार्क आ जाएगा। सो पेपर 2 में यहां से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आपको आते हैं। और ये देखो, हमें यार कटरीना कैफ से मिलना है, ठीक है, उसके बारे में सोचना शुरू करो, अपने आप कभी ना कभी गॉड विल गिव यू अ चांस, मतलब रोजाना देखो उसके बारे में, रोजाना चर्चा करो उसकी, जब भी टाइम मिलता है अपने बडी के साथ, अपने दूसरे साथ काम करो, मेहनत करो, तब जाके हो पाएगा, मिरेकल कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब तुम कहोगे सर उसके नोट्स बताइए, उसका नोट्स तुमको दिखाते हैं भाई। ये देखिए, ये भी पूरा लिख रखा है मैंने, ये भी क्या है मैंने कंप्लीट यहां पर लिख रखा है पूरा, इंग्लिश मीडियम चाहे वो इंग्लिश, हिंदी मीडियम चाहे वो हिंदी, 2 बुकलेट मिलेंगी, दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब यहां पर बच्चे थर्ड पेपर आईसीई, ये बहुत सारे बच्चों के लिए गले की फांस है, लेकिन है कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सोच लिया है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश आईसीई पार्ट 1, आप लोग जानते हैं, अगेन 120 क्वेश्चन, लेकिन 1 घंटे का टाइम है भाई। एंटोनियम भी है, सिनोनियम भी है, करेक्टली स्पेल्ड भी है, क्लोज टेस्ट भी है, पीक्यूआरएस भी है, 1 वर्ड है। मैंने आप लोगों के लिए बुकलेट तैयार की है, मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, इसके लिए बुकलेट तैयार की है, हर एक की आपको बुकलेट मिलेगी, क्लोज है, मतलब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम टाइम में बहुत ज्यादा वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 5-5 का पेयर आता है सिनोनियम का, 5-5 का पेयर आता है बच्चे एंटोनियम का, कम से कम भी मान के चलना कि यहां पर 10-11 तो करेक्ट स्पेलिंग आती है भाई, फ्री के नंबर है, लेते क्यों नहीं हो। वही 1 वर्ड है, वही पीक्यूआरएस है, मतलब ये क्या ना बच्चे, देखो इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश और जीएस एक समुंदर है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कुछ एरिया फिक्स हैं जहां पर हम लोग जानते हैं कि वहां पर अगर हम काम करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं ना। चलो पहले तो कोई एजुकेटर था नहीं ऐसा जो पढ़ाए आपको, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर, आप पढ़िए, रेगुलर क्लास पढ़िए, ठीक है। कुछ पोर्शन हर पेपर में सेम है, एफ कैट हो चाहे सीडीएस हो चाहे एसीसी हो, दे आर फिक्स, ट्राई कीजिए इनको सीखने का, बहुत जल्दी चीजों को बदल सकते हैं आप, ध्यान रखना। और इंग्लिश में कौन कहता पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 50% तो एटलीस्ट तुम अटेम्प्ट करो, ऊपर से कट ऑफ में भी आओ यार, तब जो तो बात बनेगी ना। रिटर्न में अच्छे नंबर देंगे फिर फायदा क्या हुआ, एक तो टॉप 100 में हो, एक टॉप 50 में हो, मजा कुछ हो रही है यार। जो बच्चा टॉप 50 में आएगा उसकी मेहनत करके देखना तुम कैसे मेहनत की है। कहने को बहुत आसान होता है कि मैं तो बस पढ़ा था, पूछो कितने घंटे पढ़ा था, क्वालिटी क्या थी पढ़ने की, वो सबसे मेन चीज है। अब इसका दूसरा पार्ट है आईसीई का पार्ट 2, देखो जरा। अब पार्ट 2 में क्या हुआ, ईडियम फ्रेजेस हैं, उसी का बता रहा हूं, नरेशन भी आते हैं उसमें, एरर भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूव, मतलब वो पार्ट 1 का ही कुछ पोर्शन जो बच गया था हमारा, ठीक है। एंटोनियम, सिनोनियम, करेक्टली स्पेल्ड, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, 1 वर्ड। अब देखो नरेशन के फिक्स क्वेश्चन आते हैं, एरर छोड़ दो, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट छोड़ दो, बाकी तो मत छोड़ो यार, बाकी तो पढ़ो ना, हर चीज में कहां कहता हूं पढ़ो, कुछ चीजें छोड़ो कुछ चीजें पढ़ो। पेपर 2 देखो भाई, ऐसे आता है 60 मार्क्स का, चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है, 3 में से। अब जैसे इस बार क्या हुआ था, इस बार सिटीजनशिप आया हुआ था,
सिटीजनशिप जो बिल था वो था, दूसरा यहां पर था कोविड-19। क्या ये तुम लोगों ने डेली लाइफ का पार्ट नहीं है? ग्लोबल टेररिज्म बताओ भाई, क्या इसके ऊपर तुम लिख नहीं सकते हो क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका नोट्स दो भाई, तो इसका कोई नोट्स नहीं आता है। किताबों में ऐसा क्या लिखा है भाई? पढ़ने से आएगा। ये पीडी मैंने जो तुम्हें हर महीने का मैगजीन बोला, पीडी, इसके अंदर हर टॉपिक का बच्चे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, कुछ लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मत लीजिए। अगर ज्यादा ही आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो नीतू सिंह का बुक आता है वो खरीद सकते हैं आप लोग लूसेंट का इंग्लिश का बुक खरीद सकते हैं, आप लोग एसपी बख्शी को खरीद सकते हैं भाई। इसको लेके आप काम करना शुरू क्यों नहीं करते हो? और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वकैब मैं आपको दे रहा हूं। दिक्कत बताओ कहां रही है आपको? लेटर लिखना आता है, लेटर सुन लो भाई। फिर से वही 3 चॉइस है। अपनी यंगर सिस्टर के बारे में लिखना कि हाउ टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज एंड इंकरेजिंग हर, ये हर बार का सेम लफड़ा, वही सवाल पूछता है। राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ डेली टाइम्स रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन एनआरसी, अवेयरनेस दो एनआरसी के ऊपर। राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर फॉर ऑफ योर सिटी डिस्क्राइबिंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल यार। हर चीज यहां पर पीडी के अंदर अवेलेबल है, अगर तुम चाहो तो। ढूंढने से तो भगवान मिलता है, तो फिर भी क्वेश्चन है, मिल जाएंगे तुमको। फिर एक पैसेज तुमको देगा, वो 20 नंबर का है। फिर उसका तुमको ईडियम फ्रेजेस कुछ पूछेगा पूरे 20 में से। फिर तुमसे कुछ समरी पूछेगा उसके बारे में, तुमको 2 फोटो दिखाएगा, ठीक है, उस फोटो के ऊपर तुम बनाओ। और उसके बाद तुमसे क्या पूछेगा? शॉर्ट नोट पूछेगा, एनी ऑफ द 2, योगा एंड हेल्थ, मिशन मंगलयान, वुमेन परमानेंट कमीशन, इंडियन आर्मी, उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन देखो एज इट इज है, मैं दिखा सकता हूं आपको। देखो ये 2 फोटो इस बार आए हैं, इनमें से आपको बनाना, सॉरी ये पूरा पेपर है आपका, ठीक है। लोगों के पास तो पेपर ही नहीं होता है भाई, मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। लास्ट सुनिए अब, एकेडमिक कंटेंट टेस्ट एसीटी, मुझे लगता है चारों में सबसे टफ यही है। टफ क्यों वो भी सुन लो। मैथ के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन, ह्यूमैनिटीज के 50 क्वेश्चन। अब तुमको ह्यूमैनिटीज में क्या है? ज्योग्राफी है भाई, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं भाई। आसान आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्या है बच्चे? मुश्किल कुछ भी नहीं, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो एफकेट वगैरह में आते हैं, वही क्वेश्चन आपके यहां पर हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 1-2 सवाल है, इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ना, ठीक है। आप लोग पढ़िए हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ो, ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ो, साइंस में आप लोग फिजिक्स को भी पढ़िए थोड़ा बहुत, आप लोग बायोलॉजी को भी पढ़ो, ज्यादा सवाल आते हैं वहां से यार, ट्राई करो। अब यहां पर तुम कहोगे मैथमेटिक्स से, यहां पर मैथ क्वेश्चन किसे आएंगे? ट्रायंगल से आएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आसान है, आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऑप्शन का यूटिलाइज करना है भाई। टाइम पीरियड कितना है? 3 घंटे का। मतलब एक बात तो तुम रोना रो ही नहीं सकते कि सर 3 घंटे टाइम कम है, हर पेपर में टाइम सफिशियंट है। पेपर में टाइम क्या है? वही 120 150 क्वेश्चन गुना में 2, वही 300 नंबर, बात बराबर है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पूछता है इनमें से। 50 में से क्या ट्रिग्नोमेट्री है? एरिया से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, ट्रायंगल है, इनसे सवाल आते हैं, बाकी इसमें सवाल नहीं आते। हाँ फिर कुछ सवाल मान के चलो, वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, आउट ऑफ 50 में से सब कुछ आ जाता है। देखो 8 से 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, 8 से 10 क्वेश्चन ट्रायंगल है भाई, फिर कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी हैं, फिर कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से भी हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये तो आता ही है हर बार। तो ये ले देगा 50 क्वेश्चन है। जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन है। ये पोर्शन मैं ऐसा मानता हूं थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने यहां पर आप लोगों को एक स्टैटिक पूरा का पूरा मैंने दिया है। ये स्टैटिक में पूरा देखिए आप लोग, यहां पर आपको हर सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे? स्टैटिक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एज इट इज आपको एग्जाम में दिखेंगे। कुल मिला के मैं यहां पर आपको 7 बुकलेट दूंगा, ठीक है, और प्लस कुछ वकैब की बुकलेट भी रहेंगी, और मेरा गाइडेंस आप लोगों के साथ रहेगा। मेरी फ्री क्लासेस आप लोगों को लिंक उन्हीं को मिलता जाएगा जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ेंगे। एरे गैरो के लिए मेरे पास लिंक नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए जो रेगुलर मेरे साथ टच में रहेंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रेटजी था एसीसी के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों के दिमाग में कुछ बैठा होगा। फिर भी कोई डाउट हो एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हर एक कमेंट का रिप्लाई आएगा, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी करे, आपको रिप्लाई आएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है स्टार्टिंग में, क्या है मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां पर आपको स्टार्टिंग में दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यहां पर आइए, आप बातचीत कीजिए, आपको ऑर्डर कैसे करना, सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, थैंक यू सो मच।